तो इसीलिए छोटा चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग को जिस लेवल का पढ़ना है वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पहले ही बोले हैं कि कोई भी एग्जाम आप दीजिए जनरल कंपटीशन, वहाँ लिखा रहता है विज्ञान और गणित 10वीं कक्षा के स्तर का, 10वीं कक्षा के समकक्ष, उससे ज़्यादा नहीं देगा। यहाँ हम लोग को IIT पास नहीं करना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है कि और डिटेल जाए, इतने में आपका काम चल जाएगा। अब बताइए इतना जो 5 पॉइंट लिखा है इसमें कुछ कटने लायक है? फुल मार्क्स आपको नहीं मिला तब आप बोलेंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता है। और ये सब दे दीजिएगा तो और अच्छा है। इसीलिए तो बोले जब भी आंसर राइटिंग कीजिए सब फ्लो चार्ट बना दीजिए या फिगर बना दीजिए, या आपको दिमाग में आ रहा कोई न्यूमेरिकल फट से बना दीजिए। अगर वो बनाइएगा ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपके पास क्या है कॉन्सेप्ट, आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, रट के नहीं आए। और देखिए जो साइंस नहीं पढ़े उनके लिए कुछ भारी नहीं है, ठीक है, भले हो सकता पाइथागोरस आप बहुत पहले भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा ही एग्जाम्पल याद रखिए, क्यों बड़ा ना पढ़ना, समझ रहे हैं, छोटा ही छोटा लीजिए वही हो जाए। क्योंकि साइंस वही चीज़ है, आप बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, छोटा से छोटा भी ले सकते हो। आप ही पे अगर आप विराम और गति का अवस्था सोलर सिस्टम में चलिए बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अपना गैलेक्सी को दूसरा गैलेक्सी से तुलना कर लीजिए तो हो सकता है आप फंसते जाइएगा उससे। तो ये सबसे ईजी एग्जाम्पल ले लीजिए, कार में बैठे हुए, कार चल रहा है हमारे मोशन में, ठीक है, वर्ड में नहीं, ऐसे चित्र बनाइएगा, लिख दीजिएगा ए से बीच की दूरी बराबर है, जोड़ दीजिएगा सबको, ए से बीच के बीच विस्थापन, स्ट्रेट लाइन उधर चित्र बना के खींच के बता दीजिएगा, खाली वो दिखा दीजिएगा ना, ये लिख दीजिए, दूरी में ये लिखिएगा, वो समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा कि इसको पता है, उतना लैंग्वेज में दरकार। ये चित्र बना के लिख दीजिएगा दूरी बराबर, तो 5 चले 3 चले 5 चले 3 चले 5 चले, जोड़ के लिख दीजिए एक साथ हो जाए कुल दूरी। फिर अगला तरफ बनाइए विस्थापन, चूंकि सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन खींचेगा, डॉट 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 क्षेत्र बना पाइथागोरस थ्योरम लगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको अंतर दिखेगा, दिख रहा है ना, दूरी और विस्थापन अलग अलग आ गया, यही होता है। लेकिन अगर सिर्फ हम यहाँ से यहीं पहुँच जाते तो हम लोग के लिए दोनों बराबर ही होते। अगर हम ये रास्ता फॉलो नहीं करते, ये रास्ता हम फॉलो अगर नहीं करते यहाँ पहुँचने के लिए, हम यही रास्ता फॉलो कर देते हैं तो मेरे लिए क्या हो जाता, दूरी और विस्थापन एक ही हो जाता, दोनों में लिए 160 मीटर, ठीक, बस यही अंतर। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, टाइम है, ठीक है, चलिए ठीक है, कल हम लोग चाल यानी स्पीड स्टार्ट करते हैं। देखिए लगता है बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन आप ही लोग देख लीजिए एक को खत्म करने में समय लग जाता है, 1 घंटा कैसे पार हो पता चला। और चूंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम पार करते, मतलब ऐसा हमको नहीं ना करना कि इतना ज़्यादा हम बता दें कि आप सकवे नहीं करें लिखने, आप पते नहीं चले क्या छोड़े, या इतना कम बता दे तो लिख नहीं रह सकते, ये भी नहीं कर सकते। हम लोग इतना जरूर बता कि आप आसानी से लिख पाए। अब आएगा तो लिख सकेंगे ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखे, साथ में जोड़ देगा चाल और वेग में अंतर लिखे, ऐसा ऐसा कर, क्योंकि आप 6ठा और 7वां में देखिए कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा, सब में जुड़ा हुआ, सब के साथ ऐड है क्वेश्चन, एक नहीं 4-4 3-3 ऐड, तो ऐसे यहाँ भी कर सकता है। इसीलिए छोटा छोटा चीज कीजिएगा, आराम से होते रहेगा। और अभी बोल फंसिएगा नहीं लंबा लंबा एग्जाम्पल, अगर आप सक पा रहे तो कीजिए, नहीं सक पा रहे मत कीजिए, एकदम मत कीजिए, फंस जाइएगा। अब आप मान लीजिए वेक्टर बोला, वेक्टर आप पूरा दे रहे हैं कि विद्युत घनत्व में घुस गए, अगर आप जान रहे ठीक है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी यूनिटी घुस गए, अगर आप जानते हो ठीक, नहीं जानते तो आप ही को फंसा देगा। लेकिन इसीलिए छोटा छोटा लीजिए, कोई गलत नहीं, छोटा छोटा उदाहरण लीजिए, सटीक लिखिए, तब नंबर मिलेगा, कहीं कटने का गुंजाइश है, एकदम कहीं नहीं काटना, ठीक है। फिर आते हैं फिर देखते हैं, आएगा समझ। और मौका मिले घर में तो ऐसा बनेगा, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बनाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और कुछ नहीं होगा।